सोचिए, आप सोचिए कि कोई इलेक्शन में, और वो भी कर्नाटका में, किसी ने कोई स्पीच दी, राहुल गांधी ने स्पीच दी, कहा कि भाई इस देश में कई चोर हैं और उनके नाम मोदी से जुड़े हुए हैं, नीरव मोदी, ललित मोदी और एक और मोदी का उन्होंने नाम लिया। तो ये तो एक आरोप लगाया, तो सदस्यता कैसे खो सकते थे उनकी? अदालत सदस्यता कैसे खो सकती थी? क्या उन्होंने ऐसी बात कर दी? और ना तो नीरव मोदी अदालत में गए, ना ललित मोदी अदालत के में, ना तीसरे मोदी जिनका नाम लिया अदालत में गए। कौन गया अदालत में? और वो भी गुजरात में। कोई और मोदी जो एमएलए हैं और मंत्री भी शायद रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि ये एक मानहानि का मुकदमा किया और कहा कि मोदी जो एक सारे हिंदुस्तान के मोदीज़ के खिलाफ ये बयान दिया जा रहा है, तो मानहानि का मुकदमा कर दिया। जब आदमी कोई भाषण देता है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी 2017 में उन्होंने भाषण दिया, उन्होंने कब्रिस्तान की बात की, आपको याद होगा, ठीक है, शमशान और कब्रिस्तान। क्या प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए था? ठीक है ना। और कई ऐसे वाक़ये हुए हैं देश में, बिल्कुल गलत हुआ है। और मैं साथ में एक और बात कहना चाहता हूँ आपको। आज के दिन क्या हो रहा है कि राजनेता जो यहाँ बैठे हुए हैं, जो सत्ता में हैं, वो अदालतों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि चलिए वैसे तो कुछ नहीं कर सकते, चलिए एक मुकदमा ही कर देते हैं। और एक मुकदमा नहीं, राहुल गांधी के खिलाफ कई मुकदमे हो चुके हैं, ये मानहानि के ही मामले में। और अगर 2 साल की सज़ा हो जाए तो कानून कहता है कि सदस्यता खत्म हो जाएगी। तो एक तो कानून गलत है, दूसरा राजनीतिक लोगों को अदालतों का इस्तेमाल करना, किसी की सदस्यता का रद्द करना, वो भी गलत है। कि यही जो शख्स जो हैं जिन्होंने मुकदमा किया, जब अदालत ने इनको, पिछले जज ने इनको बोला कि भैया आप चलिए बहस कीजिए, क्योंकि इन्होंने एक याचिका डाली कि राहुल गांधी को दोबारा बुलाया जाए। उन्होंने कहा हम नहीं बुलाएंगे, आप बहस कीजिए। तो तुरंत ही हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट में जाके अपने ही मुकदमे के इन्होंने स्टे ले लिए। 1 साल बीत गया, फिर राहुल गांधी ने ये बयान दिया पार्लियामेंट में, तुरंत जाकर उन्होंने अपना मुकदमा विड्रॉ कर लिया। फिर जज का तबादला हो गया, दूसरे जज के सामने उन्होंने जाकर कहा कि चलिए अब मुकदमा करें। दूसरे जज ने कहा हाँ कि ठीक है बहस कीजिए, और फिर उन्होंने 2 साल की सज़ा दे दी। कोई नियम नहीं है, कोई इंसाफ नहीं है, कोई सोच नहीं है, और केवल क्योंकि आपके पास सत्ता है, आप पावर में हो, आपका मन है किसी को ख़त्म करने के लिए, तो आप कर सकते हो। और कोई बोलता नहीं है। किस किस्म का लोकतंत्र है ये? नए शहंशाह हैं, नई सोच है, और वही जो काम मुगलों के वक्त होता था कि हम कुछ भी कर सकते हैं, वही मानसिकता आज है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। देश बदला नहीं, सोच बदल चुकी है। अब तो राजनीति, राज और नीति, इसी को राजनीति कहते हैं ना, कि मैं राज कर रहा हूँ, मेरी नीति क्या है। इनकी नीति तो साफ जाहिर है, लव जिहाद, ठीक है ना, ये शमशान कब्रिस्तान, लोगों को परेशान करो, किसी को बोलो कि तू बोल जय माता की, ये इनकी राजनीति है। तो अगर आपकी राजनीति धर्म से जुड़ी हो तो बेइंसाफ़ी तो होगी ही होगी। और आज मैं किसी दल का सदस्य नहीं हूँ, आज मैं कह सकता हूँ कि मेरा भगवान से जो ताल्लुकात है, एक व्यक्तिगत ताल्लुकात है, मैं और मेरा भगवान। कि ये धर्म संसद हैं, ऐसा जहर फैला रहे हैं, ऐसा जहर मैं पढ़ के मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं सुनता हूँ वो कह क्या रहे हैं, और खुलेआम कहते हैं, और जज के खिलाफ भी कहते हैं, और परवाह नहीं करते। और जो शासन है वो चुप है, क्योंकि शासन को मालूम है कि इससे उनको राजनीतिक फ़ायदा होता है। जहाँ विपक्ष हैं वहाँ सब भ्रष्टाचारी हैं, और जहाँ भाजपा की सरकार है वो सब दूध के धुले हुए हैं। तो ये है हिंदुस्तान का नक्शा। तो ये लोग ईडी मानती है कि वहाँ तो हम जा ही नहीं सकते क्योंकि वहाँ रास्ता बंद है, और जहाँ विपक्ष की सरकार है
या विपक्ष के नेता लोग बैठे हो वहाँ रास्ता खुला हुआ है। ये तो हिंदुस्तान का आज दृश्य है। क्या किया जाए? जब तक आप लोग, हम लोग, आम आदमी इस पे गौर नहीं करेंगे, इसका विरोध नहीं करेंगे, लोकतंत्र को खतरा है।